हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुछ क्यूज सॉल्व करेंगे क्लास 10 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, चलिए। मैंने देखिए क्वेश्चन के आगे मेंशन कर दिया कि किस किस ईयर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये एमसीक्यू में आया था। क्या है, इफ टेन थीटा इक्वल टू 8/15 देन कोसेक थीटा हमको क्या मिलेगा बताना हमको है। देखिए, अगर आपके एग्जाम में ये ऑप्शन में आता है तो आप फटाफट कैसे इजीली वे में कर सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं आप? पी बाई बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 8। ठीक, और बेस क्या हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, देखिए आप लोग ना 1 से लेके 30 तक स्क्वायर रूट आप लोग एकदम जबान पे रट लीजिएगा, जिससे आपको और ईजी जगह क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए। तो हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक, इसे पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, एच स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि हमको कोसेक थीटा निकालना है और कोसेक थीटा बराबर होता है हमारा क्या होता है, एच अपन पी होता है। यहाँ से हमको एच चाहिए ना, इसलिए मैं फिर एच निकाल रहे हैं। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 और 15 का हो जाएगा 225। ठीक, दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 289। ठीक है, और एच बराबर मिल जाएगा हमको 17। देखिए, अगर आपको स्क्वायर याद रहेगा तो आप बहुत ही ईजिली कर देंगे। ये देखिए 17 का स्क्वायर होता है। ठीक, एच 17 मिल गया, यानी कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एच कितना हो जाएगा 17 और पी कितना मिला था हमको 8, यानी 17/8। यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, यानी ए करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, इस तरह आप लोग ईजिली कर सकते हैं एग्जाम में। ये देखिए 23 और 2025 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये हमारा 22, 23, 24, 25 ये चारों साल पूछा गया है। 3 कॉट ए बराबर 4 दिया है, देन वैल्यू ऑफ सेक ए क्या हो जाएगा। देखिए 3 कॉट ए बराबर 4 दिया ना, तो ये 3 इसके नीचे चला जाएगा, तो यानी कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4/3। फिर सेम वही ऊपर जैसे लगाए थे, तो इसका क्या था, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। यहाँ से हमको यानी मिल गया बेस 4 और परपेंडिकुलर 3। देखिए, आप लोग अगर एमसीक्यू आता है तो आप लोग ऐसे ही करिएगा। अगर वो शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में आता है तब कैसे करना है वो मैं पूरा लिख के आगे वाले वीडियोस में बताता रहूँगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो ठीक है, ठीक, यहाँ से हमको पहले एच निकालना पड़ेगा ना हमको, फिर निकालेंगे एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या जगह पी का क्या है 3, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर बी का स्क्वायर 4, यानी 4 का स्क्वायर कितना था 16 हो जाएगा। और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमको 25 मिल जाएगा। और 25 किसका उस होल स्क्वायर होता है, यानी 5 का, यानी एच बराबर 5 आ गया। देखिए, इस तरह आपको जैसे होल स्क्वायर जब याद रहेगा तो आप जल्दी जल्दी फटाफट कर लेंगे और आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। तो यानी हमको क्या निकाला, सेक ही निकाला है ना, सेक के बराबर होता है हमारा एच अपॉन बी। ठीक, तो एच कितना मिल गया 5 और बी कितना मिला था 4, यानी 5/4, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, यानी बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह आप लोग बहुत ही ईजी वे में कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर रूट जरूर याद कर लीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 19 और 25 में पूछा था, ये इंपॉर्टेंट है, आता भी है क्वेश्चन ये अधिकतर बार। देखिए, टेन थीटा क्या दिया हमको, ए बाई बी दिया है। तो टेन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो यहाँ से हमको परपेंडिकुलर मिल गया ए एंड बेस हमको मिल जाएगा बी। तो हमको एच फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, तो पहले एच निकालेंगे। तो एच स्क्वायर बराबर कहता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन एच स्क्वायर ए पी कितना है हमारा ए है ना, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और बी कितना है बी है, यानी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एच बराबर क्या जाएगा, उस पर रूट लग जाएगा ना, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा एच आ गया। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, अब इसका वैल्यू निकालना है ना। पहले हम साइन की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा पी अपॉन एच। तो यहाँ पे पी कितना है ए है और एच कितना है 1 रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। फिर कॉस कितना है हमारा, कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट हो जाता है बेस अपॉन एच होता है। तो बी कितना है हमारे यहाँ पे बी है, बेस यानी बी है, और एच कितना है, यानी हाइपोटेनस कितना है ए रूट में इसका प्लस डी स्क्वायर है। ठीक, ये तो मिल गया। अब इन दोनों के वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, जहाँ पे साइन है साइन की वैल्यू, जहाँ कॉस है वहाँ कॉस की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। तो यानी ए इंटू साइन की वैल्यू क्या है, ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, के बीच में माइनस बी इंटू कॉस, यानी कॉस की वैल्यू क्या है बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक, अपॉन में ए इंटू फिर साइन है ना, तो यानी ए इंटू साइन की वैल्यू ही हमारी है, यानी ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
फिर प्लस है हमारे बीच में बी इंटू बी, तो कॉस थीटा यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसका जगह माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली नीचे भी क्या जगह ए स्क्वायर अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये दोनों बेस सेम है, तो इसका एलसीएम क्या जाएगा हमारा, ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमको रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर का जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर नीचे भी एलसीएम क्या जाएगा हमारा, नीचे भी नीचे भी एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमको रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इससे से कट जाएगा ना, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और कहीं भी डाउट हुआ हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए इस पार्ट का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इफ सेक थीटा बराबर 2 दिया है देन वैल्यू ऑफ थीटा इज, ये 22 और 24 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन अधिकतर एक क्वेश्चन ज़रूर से आता है कि आप बताइए कि थीटा वैल्यू क्या होता है, तो आप लोग ज़रूर वो उसकी वैल्यू सब की वैल्यू याद कर लीजिएगा। देखिए, सेक थीटा बराबर 2, तब बताइए सेक किसकी वैल्यू 2 होती है, यानी सेक थीटा, आप सब जानते हैं क्या सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है ना। हुँ? देखिए कैसे याद, मैंने इस पे वीडियो बनाया है कि बहुत ईज़ी वे में कैसे याद करें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाके वहाँ ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ से हमको सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, तो यानी थीटा बराबर हमको क्या मिल जाएगा 60 मिल जाएगा। बस सिंपल है। तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये पार्ट 1 था, मैं इसका पार्ट 2 भी लाने वाला हूँ। मैं हर एक चैप्टर का ट्राई करूँगा कि मैं क्विज़ करा दूँ आप लोग को, जिससे आप लोग बहुत ईज़ी हो जाए बोर्ड एग्ज़ाम में। और आप लोग किसी और चैप्टर का ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, या कोई भी क्वेश्चन आप लोग कन्फ्यूज़न हो किसी चैप्टर का, किसी एक्सरसाइज का, तो आप लोग कमेंट ज़रूर आएगा। बाकी मिलता है आपसे कल, बाय टाटा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।